सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे कैसे हमें डेटा एनालिटिक्स का एनवायरनमेंट बनाना है, कैसे कैसे वर्क स्पेसेस को कंट्रोल करना है, राइट, क्या क्या रोल्स होते हैं, राइट, कैसे कैसे हमको लेक हाउस वेक हाउस और बाकी एप्स हम बना सकते हैं फैब्रिक के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, सीधा लेके चलता हूँ अपने वर्क स्पेस पे। तो पावर बीआई के अंदर आपको जाना है सबसे पहले app.powerbi.com, राइट। तो पावर बीआई ओपन करते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे हमारे पास है पावर बीआई एंड जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको फैब्रिक भी देखने को मिल रहा है। दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा यूआई का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ जाएंगे, यू विल सी कि भाई मेरा जो लेआउट है चेंज हो गया है। वेलकम टू फैब्रिक क्रिएटिव वर्क स्पेस एंड ऑल। उससे पहले मेरे पास आपको मैंने लाइसेंसेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी वो बता दिया। करंटली मेरे पास एक फ्री लाइसेंस है, मतलब कि फ्री ट्रायल है। योर फ्री पावर बीआई ट्रायल हैज़ एक्सपायर, चलो ठीक है कोई नहीं, ठीक है, बट मेरे पास अभी है फ्री लाइसेंस। और मैं कौन सी कैपेसिटी यूज़ करूँगा, एक ट्रायल कैपेसिटी। सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक नया वर्क स्पेस। तो मैं दे देता हूँ कि भाई ट्रायल ऑडियंस, मैं अपनी ऑडियंस के लिए ट्रायल वर्क स्पेस बना रहा हूँ। डोमेन्स वोमेन्स भी हम देखेंगे। एडवांस में मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मेरा ओनर आ गया एंड ये देखो लाइसेंस मोड। लाइसेंस मोड आप देख रहे हो, ट्रायल है, प्रो है, प्रीमियम पर यूज़र है, प्रीमियम कैपेसिटी है, एम्बेडेड है, और ये देखो यहाँ पे आ गई फैब्रिक कैपेसिटी, विच इंडिकेट कि मैं एक फैब्रिक कैपेसिटी अगर होती तो मेरे को ऑप्शन आ जाता अगर मैं फैब्रिक कैपेसिटी के अंदर मतलब ऑनबोर्डेड होता तो। बट अभी मैं किसके अंदर हूँ, ट्रायल या फिर प्रो के अंदर। मेरे पास प्रो लाइसेंस एक्चुअली है नहीं तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं अभी क्या करूँगा ट्रायल को, एंड जैसे हम ट्रायल करते हैं ना तो देखो यहाँ पे आती है ट्रायल की एक कैपेसिटी आती है कि मेरे पास ट्रायल की एक कैपेसिटी है। किसी ने ट्रायल बनाया होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जैसे आप एक ट्रायल बनाते हो तो उसके एसोसिएटेड एक ट्रायल कैपेसिटी भी जनरेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि यार हमको ऑब्वियसली जब आप एक ट्रायल वर्कस्पेस बना रहे हो तो उसको जो भी रिसोर्सेज होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए एक पीछे कैपेसिटी, एक पूल ऑफ सेट ऑफ रिसोर्सेज तो लगेंगे ही। तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, इसलिए उसका नाम देख रहे हो 25/7/27, मतलब कि 25 जुलाई को क्रिएट हुई थी। एंड सो ऑन टाइम डेट टाइम आ गया एंड उसके बाद एक रैंडम नंबर, मतलब कि ये आईडी हो सकती है उस कैपेसिटी की। तो ये मेरे पास आ गया है। तो मैं भी करता हूँ अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा ये देखो अपग्रेड टू ए पेड पावर बी लाइसेंस टू यूज़ दिस 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 अपग्रेड योर लाइसेंस। मैं कहता हूँ ठीक है, राइट। बट इवेंचुअली जब मैं यहाँ जाऊँगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, बट स्टिल मेरे पास क्या है यहाँ पे अदर कैपेसिटीज़ है जो कि आप देख रहे हो फैब्रिक कंटेंट है इसके अंदर। एंड ये मेरा ट्रायल वर्क स्पेस है। क्योंकि ईयरली कैपेसिटीज़ अभी मेरे पास फ्री लाइसेंस है तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल बी हैविंग अ फ्री लाइसेंस। आप वर्क स्पेस कैसे बना सकते हो, तो वर्क स्पेस जब आप बना लोगे, अगर आपके पास पेड लाइसेंस है तो वर्क स्पेस के अंदर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे वर्क स्पेसेस है, ठीक है। आप यहाँ से वर्क स्पेसेस के अंदर कोई भी एक वर्क स्पेसेस के अंदर आप असाइंड हो गए तो आप जा सकते हो उसके अंदर, राइट। तो मैं अभी फैब्रिक वाली वर्क स्पेस के अंदर हूँ एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ट्रायल वर्क स्पेस, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा वो है, फ्री फ्री लाइसेंस है एंड मैं हूँ कहाँ पे, फैब्रिक के वर्क स्पेस पे। तो क्योंकि ये कैपेसिटी पे है तो मैं फ्री भी यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे फैब्रिक कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। मेरे पास देखो क्या क्या चीज़ें हैं, फैब्रिक वर्कस्पेस है, फैब्रिक लेक हाउस है, यहाँ पे ईटीएल भी मैंने बना रखा है। बट अभी मैं क्या करूँगा, देखो ये सब बनाया ऑलरेडी मैंने ही है, राइट, मेरी आईडी से बनाया। बट अभी के लिए क्या है, वो मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। एंड अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ पे जो कि हमारी थी यहाँ पे एक्सेसेस। तो मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक यूजेस पावर बीआई रोल्स फॉर फैब्रिक कैपेबिलिटीज़। तो पावर बीआई रोल्स ही हैं। पावर बीआई रोल्स इंडिकेट्स कि भाई मेरे पास कौन सा है। जैसे मैं एडमिन हूँ, राइट, तो मैं किसी और बंदे को ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ नीरूला, ठीक है। अब जो रोल्स है वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कि व्यूअर है, कंट्रीब्यूटर है, मेंबर है या एडमिन है। उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो सिमिलरली अगर आप भी एडमिन के पास गए हो और वर्क स्पेस पे ऐड होना चाहते हो तो ऐसे ही आपको भी वो भी ऐड करेंगे। एंड अब हम देखते हैं रोल्स क्या क्या है। तो भाई देखो, व्यूअर क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है, ठीक है। डेटा पाइपलाइन को एग्जीक्यूट या कैंसिल कर सकता है, नोटबुक को नहीं कर सकता, ठीक है। व्यू एग्जीक्यूशन आउटपुट ऑफ डेटा पाइपलाइन एंड नोटबुक, मतलब व्यूअर एक तरीके से सब कुछ व्यू कर सकता है, कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, राइट। रन भी कर सकता है बट
पाइपलाइंस को, नोटबुक को रन नहीं कर सकता। कनेक्ट टू एंड रीड डेटा शॉर्टकट थ्रू डेटा लेक हाउस वेयर हाउस एसक्यूएल एंड पॉइंट। मतलब कि क्योंकि यार वो एक व्यूअर रोल पे है, तो आपको पता है व्यू क्या कर, जब तुम व्यू कर सकते हो विच इंडिकेट्स की रीड भी कर ही सकते हो, ठीक है, बट आप राइट कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। रीशेयर आइटम इन अ वर्क स्पेस इफ़ यू हैव रीशेयर परमिशन। अब जैसे एक मैं इस मॉडल पे जाता हूँ, अगर मेरे पास ये वेयर हाउस है तो आप देख रहे हो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको शेयर करता हूँ तो आप ये देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है कि मैं ये सारी परमिशन के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। शेयर ग्रांटेड परमिशन, रीशेयर। तो अगर आप एक व्यूअर भी हो और आपको शेयर परमिशन दे रखी है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो इसका अगर मैं हायरार्की की बात करूँ तो मेरे पास किस किस लेवल पे एक्सेस होता है। एक होगा मेरा वर्क स्पेस लेवल पे, ठीक है, वर्क स्पेस लेवल पे, ठीक है। फिर मेरा आ जाता है एक तरीके से आइटम लेवल, आइटम। तो मेरे पास आइटम लेवल का एक्सेस हो सकता है, वर्क स्पेस लेवल का एक्सेस हो सकता है, राइट। और अगर मैं और बड़ा एडमिन हूँ तो इससे ऊपर आता है मेरे पास कैपेसिटी, कि भाई मेरे पास कैपेसिटी का एक्सेस है, तो मैं पूरी फैब्रिक कैपेसिटी पे जो जो भी काम कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब मान लो मैं कैपेसिटी से भी ऊपर हूँ, मतलब मैंने ही फैब्रिक बनाया है, मैंने ही डिप्लॉय किया है, मैं ही एडमिन हूँ, तो यहाँ पे आता है टेनेंट, टेनेंट, राइट, टेनेंट। एंड आजकल एक और चीज़ आई है जो कि कैपेसिटी और वर्क स्पेस के बीच में ही है, उस उनको मैनेज करने के लिए, विच इज़ आवर डोमेन्स। मतलब कि मल्टीपल कैपेसिटीज़ मल्टीपल डोमेन में हो सकती है, सॉरी, मल्टीपल डोमेन्स, मतलब मल्टीपल वर्क स्पेसिस मल्टीपल डोमेन्स में हो सकते हैं, विच इज़ आवर डोमेन्स। तो डोमेन इज़ नथिंग जस्ट बेसिक, मैं बोलूँगा कि कैटेगराइजेशन के अंदर है कि कौन सा किसके अंदर आता है। तो ये बात है, ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे रोल के ऊपर। यूजुअली क्या होता है, रोल्स तो वही रहेंगे, रोल्स ग्लोबली यही रहेंगे, राइट, बट ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, टेनेंट के ऊपर, कि मैं टेनेंट पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कैपेसिटी पे क्या क्या कर सकता हूँ, वर्क स्पेस पे क्या कर सकता हूँ, और आइटम पे, मतलब कि मैं टेनेंट एडमिन हूँ, ठीक है, कैपेसिटी एडमिन हूँ या कौन सा एडमिन हूँ, और अगर मैं व्यूअर हूँ तो मैं किस लेवल पे व्यूअर हूँ, वर्क स्पेस पे हूँ या आइटम पे हूँ या फिर कैपेसिटी पे हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप आइटम पे हो तो क्या होगा कि आप वर्क स्पेस को व्यू कर पा रहे होगे, ठीक है, बट पूरी कैपेसिटी को नहीं कर पा रहे होगे, राइट। आइटम कहाँ रहेगा, वर्क स्पेस पे रहेगा। सो दिस इज द मेन थिंग। सम टाइम क्या होता है कि आपको बस आइटम आइटम पे ही एक्सेस दे रखा है, फॉर एन एग्जांपल रिपोर्ट पे, तो आप वर्क स्पेस को भी व्यू नहीं कर पाओगे, राइट। तो कैपेसिटी तो ऑब्वियसली दूर की बात है। तो अगर आपके पास ऊपर एक्सेस है तो नीचे फ्लो आप कर सकते हो, डाउनवर्ड्स फ्लो अलाउड है, अपवर्ड्स फ्लो अलाउड नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास एक आइटम का एक्सेस है तो आप ऐसा नहीं है कि आप वर्क स्पेस पे कैपेसिटी पे पूरे टेनेंट को देख पाओगे, नहीं। सो ये नहीं होता है। अब हम आते हैं वापस से, व्यूअर रोल आपने देख लिया, अब हम कंट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूटर मतलब कि एज व्यूअर प्लस, मतलब व्यूअर है उसको थोड़े बहुत एडवांटेजेस दे रखे हैं, जैसे कि एपीआई से रीड कर सकता है, ठीक है, लेक हाउस एक्सप्लोरर से रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और रीड कर सकता है क्या, डेटा पाइपलाइन और नोटबुक। मतलब कि एक तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, राइट, कि हाँ भाई मेरे को ना एक चेंज लगा और मैंने वो चेंज कर दिया, तो वो कर सकता है। एग्जीक्यूट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ नोटबुक। अब यहाँ पे क्या था, पहले आप व्यूअर हो तो पाइपलाइन कर सकते हो, नोटबुक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक रोल प्लस हो गया है जो कि है नोटबुक का। शेड्यूल डेली रिफ्रेश हुआ है ऑन प्रेमिसेस गेटवे, यहाँ पे एक और फीचर या फिर फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है जो कि है ऑन प्रेम गेटवे की, व्यूअर के पास नहीं होती है, इसके पास हो गई है। गेटवे सेटिंग को भी मॉडिफाई कर सकता है ये। तो व्यूअर के बाद जो मोस्ट प्रोमिसिंग हमारे पास वो रोल है वो है कंट्रीब्यूटर का। उसके बाद आ जाता है मेंबर्स। अब देखो व्यूअर ये सब चीज़ें तो देखो ऑब्वियसली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बस वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। बट कंट्रीब्यूटर क्या है, कंट्रीब्यूटर भी लोगों को ऐड और ये सब नहीं कर सकता है, बट काफ़ी सारे चेंजेस कर सकता है। मतलब कि उसको एज ए हमने एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए रखा है कि आपको अगर कुछ लग रहा है तो देखो और कंट्रीब्यूट करो, राइट। बट वो एज ए कोई वो नहीं है कि हमारा मेंबर नहीं है, ठीक है, या फिर एक तरीके से एडमिन नहीं है, बस वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट वो टीम के साथ और रोल्स के साथ प्ले अराउंड नहीं कर सकता कंट्रीब्यूटर। अब बारी आती है मेंबर के बारे में। मेंबर को ऑब्वियसली व्यूअर और कंट्रीब्यूटर वाले सारे परमिशन है। अलॉन्ग विद दिस वो क्या कर सकता है, मेंबर्स ऐड कर सकता है, कंट्रीब्यूटर ऐड कर सकता है, और हमारे मेंबर्स तक भी ऐड कर सकता है, व्यूअर्स भी ऐड कर सकता है। अलाउ अदर्स टू रीशेयर आइटम, क्योंकि एक तरीके से मेंबर, एक मान लो ये एक फैमिली है, राइट।
फैमिली में अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं, अलग अलग बंदों का रोल है, अलग अलग बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो फैमिली मेम्बर होता है ना, उसके पास ज़्यादा एक्सेस होते हैं, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे मेंबर्स को भी ऐड कर सकता है। लाइक जैसे कि भाई मैं फैमिली मेम्बर हूँ, ठीक है, मैं बेटा हूँ, अब मैं शादी करा है तो मैं एक मेंबर ऐड कर लिया, राइट। एंड अगर मेरे को किसी को कोई एक्सेस देना कि हाँ भाई आप यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, तो मैं वो दे सकता हूँ। कोई कौन मेरा दोस्त है वो घर में व्यू कर सकता है, नहीं कर सकता, वो एक्सेस दे सकता हूँ, राइट। एंड देन किसी को अपनी चीज़ शेयर करना है, ये है वो मैं दे सकता हूँ। बट एक कंट्रीब्यूटर है, फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूटर इज़ लाइक आवर जो मैनेजर है, ठीक है, हमारे फैमिली में मैनेजर है, सी है, वो हमें सजेशन दे सकता है कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो, यहाँ से ये हटा दो, वो हटा दो। बट वो कोई फैमिली मेम्बर या फिर ये सब ऐड नहीं कर सकता हमारी फैमिली में, ठीक है। एंड एक होता है हेड ऑफ द फैमिली जो कि एडमिन, जो कि सब कुछ देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है वर्क स्पेस। ये हमारा एक तरीके से हो गया पापा या फिर दादाजी, कि भाई अगर बच्चों को हटाना है तो बच्चों को हटा दिया, अब ये हमारी औलाद नहीं, ठीक है। कंट्रीब्यूटर को हटा सकता है, व्यूअर हटा सकता है, वो तो सभी कर सकता है। वो एक तरीके से फैमिली भी बढ़ा सकता है कि भाई हाँ बहुत हो गया, तुमने तुम्हारा खेल खत्म। वो हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा गलत चला गया, बट कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप क्रोनोलॉजी को समझ गए होगे जो मेन चीज़ है वो मेरी समझाने के लिए। तो ये थी, ठीक है। अब देखो फैमिली के मैटर बहुत हो गए, अब थोड़ा सा फटाफट इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं और आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। ये मैं आज क्यों समझा रहा था, क्योंकि भाई ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है इन वर्क स्पेस मैनेज एक्सेस पीपल ऐड ग्रुप, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। इंप्लीमेंट आइटम लेवल एक्सेस, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आइटम लेवल कैसे कैसे कर सकते हैं, क्रिएट लिंक, शेयर लिंक, परमिशन पे जाके कर सकते हैं, पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस और स्पेसिफिक पीपल। तो अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सेसेस की। तो जैसे मेरे को ये वाला एक्सेस किसी को देना है, मतलब ये वाला आइटम है, ये मैं किसी को शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर एक्सेस देना है, राइट। या फिर मैं एक सेकंड यहीं जाता हूँ, मेरे को लेक हाउस पे एक्सेस देना है, क्योंकि सो दैट बंदे लेक हाउस की चीज़ें देख सके। तो मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे जाता हूँ मैनेज परमिशन या फिर शेयर करता हूँ। तो शेयर पे क्या आ रहा है, रीड ऑल एसक्यूएल एंड पॉइंट डेटा, मतलब कि वो रीड कर सकता है एसक्यूएल एंड पॉइंट का डेटा। अब एसक्यूएल एंड पॉइंट क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, एसक्यूएल एनालिटिक्स एंड पॉइंट, ठीक है। इसका डेटा आप देख सकते हो। ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी हम परमिशंस देख लेते हैं। तो परमिशन देखनी कैसे है, किसको क्या परमिशन है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर अगर यहाँ पे मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास एडमिन को ये सारी परमिशन है। मैं कोई और बंदा ऐड करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड करता हूँ, राइट। इसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। जो जो परमिशन मुझे देनी है कि भाई ये ऐड देख सकता है, ये देख सकता है, मतलब रीड कर सकता है, रीड कर सकता है, ये बिल्ड कर सकता है, ये एग्जीक्यूट कर सकता है, तो मैं वो सारी परमिशन पे क्या करूँगा, टिक लगा दूंगा, एंड इसको क्या कर दूंगा, ग्रांट कर दूंगा। अब मैंने ग्रांट कर दी, तो यहाँ पे एक बंदा और ऐड हो जाएगा, जो कि क्या है कि ये बंदा शिवराम मीना, जिसको क्या है रीड एक्सेस है बस। अब मेरे को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर ऐड भी करनी है या कुछ हटानी भी है तो मैं यहीं से उसको रिमूव कर दूंगा। ये हो गई आइटम लेवल। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो मेरा आइटम क्या है यहाँ पे, ये है फैब्रिक का लेक हाउस है। तो मैं अभी वर्क स्पेस पे नहीं, आइटम लेवल पे एक्सेस दे रहा हूँ। ऑल राइट, तो हमने देख लिया कि भाई कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एक्सेस दे सकते हो। अगर आपके पास एक रिपोर्ट है, फॉर एन एग्जांपल मैं अब आपको एक रिपोर्ट पे ले चलता हूँ। तो मेरे पास एक रिपोर्ट कहाँ रखी हुई थी, ओके, तो मेरे पास रिपोर्ट रखी थी इस वर्क स्पेस पे, यस। तो मेरे पास एक ये रिपोर्ट है, नेटफ्लिक्स व्यूइंग ट्रेंड, ठीक है। ये कब कब रिफ्रेश हुई है पता चल जाएगा। अब ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, रिपोर्ट में ऐसा क्या है। ये एक पावर बीआई ऑब्जेक्ट होती है रिपोर्ट, ठीक है। अब रिपोर्ट्स ही ऐसी चीज़ होती है जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ मल्टीपल बार, मतलब रिपोर्ट्स तो यार सबको देखने एक तरीके से मैंडेटरी हो जाती है, जो कि हमारी टीम में है कि भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उसकी रिपोर्ट बना रहे हो, तो मैनेजमेंट या फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे हैं उनको तो आप दिखाओगे ही। तो आप शेयर कर सकते हो यहाँ से, शेयर जैसे आप करोगे, ठीक है। अभी तो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं बैकएंड में जाके इसको एक्सेस दे सकता हूँ, राइट। मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वापस से फैब्रिक ट्रायल ऑन करूँगा, तो वो भी पेंडिंग है, दैट इज़ वाई कि भाई आप अभी वो नहीं चेक कर पा रहे हो। तो आप शेयर जैसे करते हो तो मैनेज परमिशन, अरे यार मैं यहाँ पे लूप में फंस गया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फिक्स करके आता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा और बात करेंगे ग्रैनुलर लेवल पे, बट एक बार इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है, दिस अलाउ रीड ओनली एक्सेस, डजेंट वर्क फॉर एक्सटर्नल और गेस्ट यूज़र। पर
आपको सारे लोगों को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे हैं, उनको मिल जाएगा एक्सेस। एग्जिस्टिंग एक्सेस का मतलब है कि भाई जितने भी लोगों को एक्सेस है उनके लिए एक लिंक जनरेट हो जाएगी, कोई एक्सेस चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक पीपल का मतलब है कि भाई कुछ कुछ लिमिटेड पीपल के लिए, जो जो भी पीपल आप वहाँ पे एंटर करोगे उनके लिए आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा। यू कैन ऑल्सो अलाउ री शेयर एंड एडिट परमिशन। अब आपने किसी को एक चीज़ शेयर कर दी तो आपको उसका एक्सेस बढ़ाना है या घटाना है या हटाना है, वो आप वहाँ पे जाके ऑब्वियसली कर सकते हो। ये आपको मैंने अभी शोकेस किया है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। अभी बैटरी भी नहीं है, ठीक है, और एक्सेस भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो चलो यार चलते हैं फटाफट। तो आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर।